कहानी का शीर्षक है विनम्रता। उड़ती हुई बॉल ने फिर कर्नल साहब के घर की खिड़की के शीशे तोड़ दिए थे। सभी खिलाड़ी विनम्र को चिल्लाने लगे, तुम्हें कहा था ना यार, उधर नहीं मारना है, अब बॉल नहीं मिलेगी। विनम्र ने उत्तर दिया, झोंक में लग गया शॉट, मैं जा रहा बॉल उठाने। बालक बोला, भूल कर भी मत जाना, अगर कर्नल साहब ने पकड़ लिया तो उठक बैठक लगवाएंगे और हो सकता है तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दें। जाकर उनसे क्षमा मांग लूंगा, उनके भी तो बच्चे होंगे, उनको तो ज्ञात होगा कि बच्चों से ऐसा हो जाता है। अधिक से अधिक वे शीशे के रुपए मांगेंगे तो सब मिलकर दे देंगे। विनम्र ने कहा, इतना सरल नहीं है ये सब, वह मुच्छड़ बहुत क्रूर है, शायद इसी क्रूरता के कारण उसके बच्चे साथ में नहीं रहते। यह भी हो सकता है कि उसके बच्चे साथ ना रहते हो इसलिए क्रूर हो गया हो। विनम्र ने जवाब दिया, कुछ भी हो लेकिन हमें अपनी बॉल से मतलब है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर विनम्र घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने लगा। विनम्र गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। गली में सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, विनम्र बैटिंग कर रहा था। टप्पा खाकर उछलती गेंद को उसने बैट से उछाल दिया था और गेंद कर्नल साहब के घर की खिड़की के शीशे में जा लगी। कर्नल साहब रिटायरमेंट के बाद से इस घर में रह रहे थे। वे अकेले रहते थे, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे कहीं बाहर नौकरी करते थे। मोहल्ला वालों ने ना तो कभी बच्चों को इनके पास आते देखा और ना ही कभी इनको उनसे मिलने जाते हुए। कर्नल साहब मोहल्ला वालों से भी कम मेल जोल रखते थे। कभी कभार किसी कार्यक्रम में आते थे। चौड़ा माथा, गोलाकार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें उनको रौबदार बनाती थी। उनकी भारी आवाज थी, वे जिसको भी डांटते थे वह अंदर से हिल जाता था। उनके हाथ में हमेशा एक सौंटी होती थी। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। जब भी उनके घर में बॉल जाती वे बॉल वापस मांगने वाले से उठक बैठक करवाते, उसके मम्मी पापा को बुलाकर धमकाते और बॉल भी वापस नहीं करते। सब बच्चे आपस में उन्हें मुच्छड़ कहकर बुलाते थे। कर्नल साहब के गृह परिसर में लोहे का गेट था, उसके आगे छोटा बगीचा और फिर 2 मंजिला घर था। काल बैल पर हाथ रखे हुए विनम्र को अपने पिताजी की बात याद आ रही थी। वह कहते थे, हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलना सबसे बड़ा साहस है। कोई गलती अथवा नुकसान हो जाए तो साहस के साथ स्वीकारो। किसी ने ना देखा हो तब भी सत्य बताओ, हो सकता है दंड मिले, किंतु दीर्घ काल में यह बात तुम्हें निखारेगी। घंटी पूरी बज ही नहीं पाई थी कि सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरते कदमों की ध्वनि आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉल शीशे में लगी वैसे ही कर्नल साहब सौंटी लेकर खटिया खड़ी करने दौड़ पड़े थे। वह सीढ़ियां उतरकर जैसे ही गेट की ओर आने लगे उन्हें उपट्टा लगा और वे गिर गए। यह देख विनम्र ने गेट की जाली में हाथ डालकर दरवाजा खोला और दौड़कर कर्नल साहब के पास पहुंचा। उनको सहारा देकर उठाया, उनके कपड़े झाड़े, उनको सच सच बतलाया कि उससे शीशा टूटा है। उनसे क्षमा मांगी और कहा वे जो दंड देंगे उसके लिए वह तैयार है। हृदय हृदय को समझता है। विनम्र की विनम्रता से कर्नल साहब पिघल गए। उन्होंने सारी गेंदें बच्चों को वापस कर दी। विनम्र की विनम्रता से कर्नल साहब पिघल गए। उन्होंने सारी गेंदें बच्चों को वापस कर दी।